नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा, रेलवे एनटीपीसी परीक्षा, दोनों के परीक्षा तिथि का इंतजार किया जा रहा था। एक और चीज जिसका इंतजार बड़े जोरों शोरों से हो रहा था कि क्या 20 गुना यूनिक कैंडिडेट पास किए जाएंगे या नहीं। तो आज एक बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट निकल के आ गई है। उससे पहले चाहेंगे आपने अगर जो अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्लासेस इंपॉर्टेंट चल रही है उनको भी देखते रहो, साथ में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। तो चलिए ये देखते हैं सबसे पहले ये नोटिस कहां निकल के आया है। तो आप आरआरबी भोपाल के वेबसाइट पे जाओगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, तब आपको ये नोटिस मिलेगी। बहुत बड़ी नोटिस है, बहुत बड़ा अपडेट है और बहुत बड़ा यहाँ पे अपडेट या फिर कह सकते हैं रेलवे ने कदम पीछे खींचा है। हम ग्रुप डी के बारे में भी बात करेंगे, इस नोटिस में क्या दिया है। हम एनटीपीसी परीक्षा के बारे में भी बात करेंगे, क्या दिया है इस नोटिस में। चलिए देखते हैं सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन टर्म ऑफ ऑर्डर, ये आपका नोटिस आया है निकल के। हम इंपॉर्टेंट चीजें ही बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। पहला पॉइंट की बात करें, यहां पे दिया है 20 टाइम यूनिक कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड विल पे लेवल वाइज सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जो सीबीटी 2 के लिए बच्चे पास होंगे वे 20 टाइम ही होंगे। अब यूनिक कैंडिडेट पास किए जाएंगे, यानी कि एक पोस्ट के लिए लगभग मतलब एक बच्चे को 4-4, 5-5 पोस्ट के लिए पास कर दिया गया था, वो अब नहीं होगा। यानी कि अब 20 गुना, यानी कि कह सकते हैं अब 7 लाख बच्चे रिजल्ट में आने वाले हैं। एक और चीज निकल के आ रही थी, जिन बच्चों का रिजल्ट आ गया था कहीं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उनके लिए भी यहाँ पे रिमेन किया गया था कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड। मतलब जो भी कैंडिडेट है वो ऑलरेडी क्वालिफाइड कर चुके हैं, ऑलरेडी एग्जाम को पास कर चुके हैं, तो वो क्वालिफाइड ही रहेंगे, वो कंटिन्यू रहेंगे। यानी कि आप सभी लोगों में से अगर जो किसी ने भी क्वालिफाई कर लिया है तो आप सीबीटी 2 की तैयारी स्टार्ट कर दो, आप पास हो, आपको कुछ भी नहीं करना। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया भाई, द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट, यानी कि जो बच्चे लगभग 3.5-4 लाख बच्चे पास किए गए थे वो पास ही रहेंगे, लेकिन और जो बच्चे यानी कि 3 लाख के आसपास और बच्चे जो पास होने हैं, 7 लाख रिजल्ट ले जाना है, उनका जो शॉर्ट लिस्ट करके जो लिस्ट है वो ईच पे लेवल के हिसाब से जारी किया जाएगा और जारी किया जाएगा। ठीक, आरआरबी सेकंड स्टेज सीबीटी ऑफ ईच पे लेवल कैंडिडेट ऑन आरआरबी अकोमोडेशन इन सिंगल शिफ्ट, यानी कि आरआरबी की तरफ से एक और चीज यहां पे किया जा रहा है कि अब देखो यहां पे किया जा रहा है, देखो यहां पे शिफ्ट विच शुड एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन व्हेनेवर द सिंगल शिफ्ट नॉट पॉसिबल बिकॉज द कैपेसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन और अदरवाइज परसेंटलाइज। देखो चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपको पता है जोन वाइज फॉर्म भरे गए हैं, तो इस बार हो सकता है वैसे सिंगल एग्जाम होता था, सभी जोनों का पेपर होता था, लेकिन अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई हम जोन वाइज पेपर कराएंगे और कोशिश करेंगे कि 1 डे में ही पूरा पेपर उस जोन का करा के कंप्लीट करा ले। ठीक, और इससे अगर जो ये 1 डे में पूरा पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन का लफड़ा ही नहीं होगा, तो बच्चे यहाँ पे सवाल भी बाद में नहीं उठाएंगे। लेकिन ये भी कह रहा है कि अगर जो ज्यादा बच्चे होते हैं तो पेपर अलग अलग शिफ्टों में कराना पड़ता है, तो हम नॉर्मलाइजेशन को इग्नोर करके परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन को हम लाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस यहाँ पे रेलवे दे रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या कहा, सीएन आरआरसी ग्रुप डी। अब देखो आरआरसी यानी कि ग्रुप डी के बारे में 01/2019 लेवल 1 विल बी सिंगल स्टेज, यानी कि जो ग्रुप डी की बात चल रही थी भैया क्या सीबीटी 2 होगा, नहीं, अब ग्रुप डी एग्जाम सिंगल बेस्ड एग्जाम होगा। देयर विल बी नो स्टेज ऑफ सीबीटी 2, यानी कि अब ग्रुप डी सिंगल स्टेज होगा, एक ही एग्जाम में आपको एग्जाम क्वालिफाई कराया जाएगा, आपको जॉब दी जाएगी। इसके बाद आरआरसी वाइज सीबीटी विल हेल्ड लेवल 1 आल्सो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कैपेसिटी रिकमेंडेड बी यूज्ड इन सिग्निफिकेंट रिड्यूस द नंबर ऑफ शिफ्टेड इन्वॉल्व ईच आरआरसी एंड स्पीड अप द एग्जामिनेशन प्रोसेस, यानी कि एग्जामिनेशन प्रोसेस को बेहतर करने के लिए इसमें भी कहा जा रहा है कि हम अलग अलग जोन वाइज पेपर कराएंगे। ठीक है, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, विच इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया है जो होता था वो अब खत्म करके परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जो सिंपल तरीके से बच्चा भी समझ लेगा, जो सिंपल तरीके से टीचर भी समझ लेगा। ठीक है, विल बी यूज्ड व्हेनेवर नंबर ऑफ शिफ्टेड इन्वॉल्व मोर देन, यानी कि अगर जो एक शिफ्ट से ज्यादा में पेपर होता है तो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को लाया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया था, उसको भी अब देखो रिमूव कर लिया गया है।
ठीक। एनी अवेलेबल इनकम असिस्ट सर्टिफिकेट कैंडिडेट, ये सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शेड्यूल दिया है टेंटेटिव, कब आपके एग्जाम हो सकते हैं, शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बहुत जरूरी चीज है। तो रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल, यानी कि जो जो एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिवाइज रिजल्ट है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि बचे हुए जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट अप्रैल फर्स्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा, ठीक। सेकंड स्टेज सीबीटी पे जो होगा वो मई 2022 में होगा, यानी कि अप्रैल के बाद मई 2022 में अब कंफर्म हो गया है कि आपका एनटीपीसी का सीबीटी 2 एग्जाम कराया जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेज सीबीटी फॉर अदर पे लेवल्स विच बी कंडक्टेड इन गिविंग, जो मतलब अदर पे लेवल के जो सीबीटी 2 है वो इनके बीच में अगर जो गैप मिलता है तो उसमें कराया जाएगा। इट हैज बीन डिसाइडेड द फॉलो रिवाइज्ड, ठीक है, ये सारी चीजें दी गई है। और क्या दिया गया इसमें भाई, और क्या दिया गया है, सीबीटी ऑफ लेवल 1 प्लान्ड द हेल्थ ऑफ 22 जुलाई 2022, ठीक है। ये किसके बारे में दिया गया है, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है, मई। और यहाँ पे बात करें जो ग्रुप डी है उसका टेंटेटिव किया जा रहा है कि जुलाई के आसपास आपका पेपर हो सकता है, रेलवे ग्रुप डी की बात की जा रही है, ठीक है। तो आज देखो 10 तारीख 3/2022 जहां पे उत्तर प्रदेश में चुनाव की खबरें निकल के आ रही हैं बड़ी बड़ी कि यहां पे बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकती है, वहां पे रेलवे की तरफ से एक बड़ी नोटिस निकल के आ गई है और बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ा खबर कह सकते हैं दोस्तों। तो एग्जाम की बात करें, मैं फिर से बताता हूं एग्जाम आपका कब से शुरू हो रहा है आपका, तो मई से 2022 में आपका सेकंड स्टेज सीबीटी शुरू हो रहा है। तो फिर से मत कहना सर आपने बताया नहीं, भाई मेहनत करना शुरू कर दो, पढ़ाई करना शुरू कर दो, अंत भला तो सब भला। मैंने लिखा है जैसे कि अब बाबू सोना नहीं करना है आपको, अब आखिरी मौका है पढ़ाई करना अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए। एक बार उनका चेहरा देख लो भैया, शादी हो जाएगी आपकी अगर जो अच्छे से आपका सिलेक्शन हो जाता है, अच्छे से एक बार सरकारी नौकरी हो जाए, जो चाहोगे वो मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक बार मेहनत करके पढ़ाई तो करो, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूं भैया ज्यादा करने की जरूरत नहीं, आप 4 घंटे 5 घंटे भी अगर जो आज के टाइम पे पढ़ पाते हो तो वो भी बेहतर। देखो बहुत कुछ आप पढ़ चुके हो, बहुत कुछ आप पढ़ चुके हो इतने टाइम में, अब सिर्फ आपको रिवीजन करना है भैया। अगर जो लास्ट टाइम में आप ये रिवीजन भी नहीं कर पा रहे हो तो किसका नुकसान होगा, मेरा आप क्या लेके जाओगे, जो भी बिगाड़ोगे अपना बिगाड़ोगे, अपने 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 फैमिली। देखो अब देखो आने वाला टाइम बहुत टफ होने वाला भाई, कोरोना ये वो, जॉब नहीं मिलेगी, वैकेंसी फिर आएगी कि नहीं आएगी इसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो यही मान के चलना है कि हमारी आखिरी कोशिश है, इसके बाद मैं कहीं किसी लायक नहीं रहूंगा। आप पूरी तरीके से मेहनत करो, एनटीपीसी आपके सामने है, नहीं होता तो ग्रुप डी आपके सामने है, वो तो हो जाएगा। लेकिन दोनों के लिए आपको पढ़ना जरूरी है, पढ़ाई करना जरूरी है, मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी तो कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।